अनजान लड़कियों की आजकल जो वीडियो कॉल जिस तरीके से आ रही है, इसका आखिर क्या कारण है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अनजान लड़कियों की वीडियो कॉल क्यों आ रही है आजकल। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और ये टॉपिक आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। मोस्टली हम लोग जब बेरोजगार होते हैं तो हमें कोई भी जॉब पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं और यहाँ तक कि काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से चंद पैसों की नौकरी मिल पाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि अगर हम कम शिक्षित हैं, हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो हमें नौकरी मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरीके से शिक्षा बढ़ रही है, ऐसे में बहुत बड़ा एक कंपटीशन का मार्केट हो गया है और यहाँ पर नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इस मुश्किल हालात में उन लोगों का क्या होता है कि जो कम शिक्षित हैं या फिर जिन्होंने पढ़ाई की नहीं, वो लोग आज के समय में वो जो मजदूरी पैसा काम करते हैं उस काम में बहुत मेहनत लगती है और आज के समय में मेहनत का काम आम आदमी से नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ लोग गलत राह पर चले जाते हैं, यानी कि अपना रास्ता है जो भटक जाते हैं और वही आपके साथ एक दिन साइबर क्रिमिनल बनकर फ्रॉड कर बैठते हैं। बात कर रहे हैं उस अनजान लड़की की। वो जिस अनजान लड़की को आप अनजान लड़की समझ रहे हैं, ये सारे इस तरीके के लोग जो कि एक क्राइम की राह पर चल रहे हैं, वो इस तरीके के कई ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं जिनको देखकर लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही कुछ भटके हुए नौजवानों की। आजकल उन्होंने एक बहुत ही गजब का एक फंडा निकाला है और वो फंडा ये है कि लड़कियों के नाम से या तो फेसबुक पर अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाओ, क्योंकि आजकल जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है उसी तरीके से हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ऐसे में एक लड़की की आईडी बनाकर उसके कुछ खूबसूरत फोटो वहां पर अपलोड करके एक मतलब अच्छी तरीके से आकर्षित करने वाली एक प्रोफाइल तैयार करके लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करना, लोगों से बातचीत करने के प्रयास करना और निश्चित ही इसमें हजारों लाखों जो यूजर जो आए दिन नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उन्हें या उनकी आंखों में धूल झोंककर उनसे एक दोस्ती की मिसाल कायम करने की बात कर उनको अपने जाल में फंसा लेना, ऐसा काम आजकल हो रहा है। कुछ साइबर अपराधी जो कि युवा वर्ग के जो लोग हैं, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाने की या फिर अपनी जो गलत आदतों की वजह से क्राइम की ओर भटक रहे हैं और क्राइम की ओर भटकने के अंदर वो ऐसे क्राइम को जहां तक कर रहे हैं जो काफी गंभीर है, काफी खतरनाक है, काफी डेंजर है, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो चंद पैसों के लिए क्राइम है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होने के कगार पर भी आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं वीडियो कॉल स्कैम की। वीडियो कॉल स्कैम जो कि एक ऐसे लोगों का एक गिरोह या फिर मैं यूं कहूं कि ऐसे निकम्मे आवारा किस्म के लोग जो कि एक गिरोह बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, ठगी करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। ऐसे लोग फेसबुक पर लड़कियां बनकर लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर लोगों को अंतरंग वीडियो बना लेते हैं। उन्हें झांसे में लेकर उन्हें कोई या तो पॉर्न क्लिप दिखाई जाती है या फिर उन्हें ऐसे वीडियोज या फुटेज दिखाकर उनको पॉर्न या फिर न्यूड कराकर उनके ऐसे वीडियोज को कैप्चर कर लिया जाता है और उन कैप्चर वीडियोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर फैमिली के लोगों को भेजने की बात बोलकर या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की बात बोलकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, डराया जाता है और फिर उनसे फिर अवैध तरीके से एक वसूली की जाती है। मोस्टली ऐसा बहुत बड़ा स्कैम एक जो चल रहा है जिसे हम वीडियो कॉल के नाम से जानते हैं और वीडियो कॉल स्कैम में कुछ ऐसे ही हमारा जो लोग होते हैं वो आपके साथ वीडियो कॉल का एक ऐसा वीडियो कैप्चर कर लेते हैं और उस वीडियो कैप्चर को करने के बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर, यूट्यूब पर अपलोड करने की धमकी देकर, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को कि जो इन चीजों से अनजान है, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और फिर ऐसे लोगों से भर भर के एक पैसे की डिमांड की जाती है और लोग
अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अपना पश्चाताप करने के लिए ऐसे लोगों के अकाउंटों में बिना कुछ सोचे समझे पैसा जमा करा देते हैं। और बस जो ये अपराधी जो बन रहे हैं, ये अपराधी जिस प्रवृत्ति में निपुण हो रहे हैं, उसका असली जो रीजन है वो यही है। और जो ये लड़कियों की जो लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, इसके पीछे यही सारा का सारा जो कारण है यही है। रिसेंटली मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, मैंने देखा है कि मेरी फेसबुक पर आजकल रोज 5 से 10 नई लड़कियों की रिक्वेस्ट आ रही है। जब मैंने उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो मैंने देखा कि एक ही मैसेज लगातार बार बार आ रहा है, और वो मैसेज है कि वीडियो कॉल करोगे, आ जाओ वीडियो कॉल करते हैं, या फिर चलो ऑनलाइन वीडियो कॉल के अंदर बात करते हैं और मजे करेंगे। यानी कि इस तरीके के कॉमन मैसेज आ रहे हैं। तो कॉमन मैसेज का मतलब यही है कि साइबर अपराधी बड़ी तादाद में इस काम को कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साइबर अपराधी ये जानने से अनभिज्ञ रहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ पहले हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन वो फंसाने के चक्कर में उनके पास लगातार रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब आप ये कहेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे आती है? मोस्टली कैसे होता है कि जैसे कि एक मान लो आपकी एक फेसबुक आईडी है, और उस आईडी के अंदर मान लो किसी साइबर अपराधी ने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, उसके बाद आपके साथ वो वीडियो कॉल के लिए तैयार हो गया और आप भी तैयार हो गए, और आपका वीडियो कॉल मान लो बन गया। उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया गया, लेकिन आपका जब वीडियो बना, आपके पास रिक्वेस्ट आई, तो ये मत समझिए कि आपके अकेले के पास रिक्वेस्ट आई थी। आपके आईडी में जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड थे या फिर जो अदर फ्रेंड थे, उनमें से हजारों लोगों के पास वो रिक्वेस्ट गई है। अब हजारों लोगों के पास रिक्वेस्ट जब गई, तो जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट की है, उनकी आईडी में वो ऐड होती हुई आ जाती है, और उसके बाद उनको लगातार मैसेज किए जाते हैं, और जहां से मैसेज का रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है, उनके ऊपर इनका पूरा का पूरा फोकस हो जाता है, पूरा का पूरा टारगेट होता है, और जैसे जैसे मैसेज आते रहते हैं उसी तरीके से ये लोग फंसाते रहते हैं। अब बात आई कि जिन लोगों के साथ ये स्कैम हुए, वो लोग ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो खुद तो फंस जाते हैं, लेकिन वो अपने इस एक्सपीरियंस को ऐसे प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते हैं, और इसी की वजह से ये जो एक अपराध है लगातार फल रहा है, फूल रहा है। क्योंकि एक आईडी में मान लीजिए कि 2 से 5 हजार लगभग मैक्सिमम आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे। अब एक साइबर क्रिमिनल मान लीजिए एक आईडी पे गया है, तो उसने ये मान लीजिए कम से कम नहीं तो 800 से 1000 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड किए। अब 1000 में से मान लो अगर 50 भी टारगेट हो गए, तो ये आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। इस तरीके से लोगों के साथ ये टॉर्चर करके, उनके वीडियोज मतलब बनाकर इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का एक अवैध व्यापार जो चल रहा है, वो बड़ा गंभीर है, बड़ा खतरनाक है। क्योंकि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा डेंजर रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों के द्वारा जो करोड़ों अरबों रुपए के पैसे दिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज प्रकाशन हुआ था, उस न्यूज में बताया था कि 5 लोगों का एक गिरोह, जिन्होंने मात्र 15 दिन में 100 करोड़ रुपए का अवैध तरीके से अपने अकाउंटों में उन्होंने पैसा जमा कराया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो कॉल स्कैम के माध्यम से। तो यानी कि जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए इससे बेहतर सॉल्यूशन अगर बिजनेस की बात करें हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ लगता है नहीं। एक फर्जी सिम की व्यवस्था करनी होती है और एक फर्जी अकाउंट की व्यवस्था करनी होती है, और इसमें मुनाफा करोड़ों में है। तो यानी कि इस तरीके से ये मामला जो है या ये अपराध है फल फूल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस अपराध के बारे में नहीं जानते थे, तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई अननोन लड़की या ऑनलाइन अगर कोई वीडियो कॉल के लिए या फिर सेक्स के लिए अगर कोई बात कर रहा है, आपको कोई गर्ल सप्लाई की बात कर रहा है, लेडीज के लिए बात कर रहा है, तो बिल्कुल अवेयर होने की जरूरत है। ये समझ लीजिए कि अगर वो रियल में है तो भी हमें उसे यस नहीं करना है, अन्यथा आप बहुत बुरे फंस सकते हो, क्योंकि हजारों लोग फंस रहे हैं। यहां तक कि जब ये स्टार्टिंग इस स्कैम की हुई थी, तो कई लोगों ने तो अपने आप को खत्म भी कर लिया था। यानी बहुत आपराधिक तरीके का ये मामला लोगों के लिए एक समस्या बनता हुआ जा रहा है। बस आपको सिर्फ समझने की बात यह है कि हमें इन तरीके की या इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि हमें ये चीज़ें अब नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है कि जहां हम बात कर रहे हैं या फिर जहां भी हम जा रहे हैं, वहां ऐसा कोई साइबर क्राइम माइंड का कोई आदमी बैठा हो और वो हमें अपने जाल में फंसा ले, जिससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये अपराध एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है और ये जो अनजान जो लड़की है हमें कॉल कर रही है, ये अनजान लड़की वही अपराधी है जो कि एक लड़के की आड़ में एक लड़की बनकर बैठा है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ी कंजूसी करते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं कि मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइब करने की जो एक रेट थी वो बहुत डाउन होती हुई आ रही है। और मैं जहां तक कि आप लोगों की जितनी मदद कर रहा हूं, आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और मेरा पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं इस भारत देश से इस स्कैम को पूर्णतः खत्म करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अभी मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अभी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।